दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपको मालूम है कि आज का दिन इतना ज्यादा खास क्यों है? आज के दिन को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, लोगों ने अपने सेलिब्रेशन के अंदाज से ये बता दिया कि वो कितने संविधानवादी हैं, कितने अंबेडकरवादी हैं, कितने मनुवादी हैं। यूं तो आज क्रिसमस है। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नफरती तत्व भी हैं जो आज के दिन चर्च के सामने जाकर नफरत फैलाते हुए नजर आए। लेकिन ऐसे घुटन भरे माहौल में भी बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। लोग सेंटा क्लॉज बनकर भी आज कई जगहों पर नजर आए। आज सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने वाजपेयी जी की जयंती को धूमधाम से मनाया, उन्हें याद किया। तो वहीं आज एक ऐसा स्पेशल दिन भी है जिसके मौके पर बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की, उस दिन को याद किया, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने इस दिन पर एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं बीएसपी चीफ मायावती जी ने आज के मौके पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आज मायावती जी की सक्रियता बहुत ज्यादा नजर आई है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने आज मनुवादियों की धज्जियां उड़ा दी। मनुवादी वो लोग हैं जो संविधान में आस्था न रखकर मनु के विधान में आस्था रखते हैं। जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं वही असली मनुवादी हैं। दोस्तों, आज है मनु स्मृति दहन दिवस। ये तो आप सभी को मालूम है कि बाबा साहेब के नेतृत्व में मनु स्मृति का दहन किया गया था। और मनु स्मृति का दहन तब हुआ था जब किसी को ये नहीं मालूम था कि बाबा साहेब आगे चलकर संविधान निर्माता बनने वाले हैं। और बाबा साहेब वो शख्सियत हैं जिन्होंने जातिवाद को महसूस किया। चाहे वो पानी पीने का आंदोलन हो या फिर मनुस्मृति को जलाने का कार्यक्रम हो, उनका इतिहास ऐसे घटनाओं से भरा पड़ा है। तो इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसे दिखाना चाहता हूं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही ये पोस्ट किया मनुस्मृति दहन दिवस पर, वो विवादों में आ गए। तमाम लोग उनको गालियां देने लगे। यहां चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आइए देखिए, भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले सभी देशवासियों को मनुस्मृति दहन दिवस की हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। ये लिखने के लिए आज के दौर में भी हिम्मत चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने इसे लिखा है। सुबह सुबह इन्होंने 25 दिसंबर के मौके पर यह ट्वीट किया है। और यहां पर आप फोटो भी देख सकते हैं, मनुस्मृति को जला रहे हैं बाबा साहेब। हालांकि इसको लेकर डिबेट है कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति जलाई थी या नहीं, लेकिन यहां चंद्रशेखर आजाद ने जो फोटो पोस्ट की है उसमें बाबा साहेब मनुस्मृति जलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने क्रिसमस के मौके पर भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है, आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत छोटा पोस्ट है इनका। एक और चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट किया है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, और किसी नेता ने इसको लेकर कोई पोस्ट नहीं किया है। 12वीं शताब्दी के वीर पराक्रमी योद्धा वीर शिरोमणि महाराज बिजली पासी जी की जयंती पर उन्होंने उनको नमन किया है। बिजली पासी जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और आज चंद्रशेखर आजाद ने जब ये पोस्ट किया तो बहुत सारे लोग पूछने लगे, भाई ये कौन है, ये कौन है। तो चंद्रशेखर आजाद आज बहुत सारे लोगों के निशाने पर रहे। हालांकि जो अंबेडकरवादी हैं, कट्टर अंबेडकरवादी, वो चंद्रशेखर आजाद की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच बीएसपी चीफ ने भी अपनी सक्रियता आज दिखाई। आज के मौके पर उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर ट्वीट किया है। सबसे पहले उन्होंने क्रिसमस के मौके पर शानदार पोस्ट किया है, वो सब आपको देखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय लोगों में भी खासकर ईसाई समुदाय के सभी परिवार वालों को क्रिसमस त्योहार की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार पोस्ट किया है। चंद्रशेखर आजाद का पोस्ट बहुत छोटा था, अगर आपने देखा होगा तो उनका पोस्ट बहुत छोटा था। यहां मायावती जी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया है। उन्होंने कहा कि आपसी प्यार और करुणा का संदेश देने वाले इस पर्व के पावन अवसर पर समाज में शांति, सद्भाव, समानता और सेवा के मूल्यों को मजबूती से जारी रखने का संकल्प भी जरूरी है। हैप्पी क्रिसमस, वार्म ग्रीटिंग्स ऑफ क्रिसमस। इसके अलावा बीएसपी चीफ ने आज बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अत्याचार का मुद्दा भी विस्तार से उठाया। उन्होंने इसको लेकर
जो डबल इंजन सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। और जैसे ही बीएसपी चीफ ने ये पोस्ट किया, तमाम लोग बीएसपी चीफ की तारीफ करने लगे। तो बांग्लादेश को लेकर क्या कुछ पोस्ट किया, देखिए आप। उन्होंने कहा है कि जैसा कि सर्वविदित है कि अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के जान, माल, मजहब को जिस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसा का शिकार बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्यत्र भी चिंता की लहर है। अभी हाल ही में वहां एक दलित युवक की जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई, इसको लेकर भारत भर में लोगों का सड़कों पर फूटा आक्रोश स्वाभाविक है, जिसका भारत सरकार को तुरंत समुचित संज्ञान लेकर आगे हर स्तर पर कुछ और भी अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की देश को आशा है और यही समय की मांग भी लगती है। वैसे तो अपने देश में भी खासकर दलितों और आदिवासियों आदि पर सदियों से होने वाली जातिवादी द्वेष, जुल्म, ज्यादती, शोषण, तिरस्कार आदि रुका नहीं है, बल्कि हर स्तर पर लगातार जारी है तथा उनकी सुरक्षा को लेकर बने कानूनों को एक प्रकार से निष्क्रिय बना दिया गया है। किंतु पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी इसी प्रकार की होने वाली जुल्म, ज्यादती कोई कम गंभीर बात नहीं, बल्कि ये अति दुखद और चिंता की बात है। साथ ही पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति को लेकर खासकर देश में लोगों की चिंताएं लगातार बनी रहती हैं और इस मामले में सरकार अपनी भूमिका भी निभाने का प्रयास करती रहती है। किंतु हाल के दिनों में बांग्लादेश में जिस प्रकार से भारत और हिंदू विरोधी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार को लोगों की अपेक्षा के अनुसार और भी अधिक सक्रियता एवं प्रभावी कदम उठाने की जरूरत लग रही है, जिसको लेकर जनता का समर्थन अवश्य ही सरकार के साथ होगा। सरकार उचित ध्यान दे। यहां पर बीएसपी चीफ ने हिंदू अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया है, कहा है कि बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और सरकार यहां सक्रियता दिखाए, प्रभावी कदम उठाए, तभी इसको लेकर जनता का समर्थन अवश्य सरकार के साथ होगा। और आपको बता दें, इस समय जो सरकार है वो हमेशा हिंदू हिंदू करती है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म जाती हो रही, इसको लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन फिर मायावती जी कटघरे में खड़ी हो गई। फिर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि भाई ऐसा आपने क्यों लिखा, ना लिखें तो दिक्कत, लिखें तो दिक्कत। और आज मनुस्मृति दहन दिवस के मौके पर मायावती जी ने जब कोई पोस्ट नहीं किया तो उसको लेकर भी लोगों ने सवाल उठा दिया कि भाई मनुस्मृति दहन दिवस पर एक ट्वीट क्यों नहीं किया आपने, बाबा साहेब को क्या नहीं मानती हैं आप। इस तरीके की चीजें आज सोशल मीडिया में देखने को मिली हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या मनुस्मृति दहन दिवस पर बधाई देने वाले, उसे याद करने वाले ही असली अम्बेडकरवादी हैं, या उस बारे में कुछ भी ना बोलने वाले अधिक अम्बेडकरवादी हैं? इसको लेकर सोशल मीडिया में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इस मौके पर ट्वीट किया है, मायावती जी ने ट्वीट नहीं किया है। इसको लेकर भी तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको फैक्ट बताऊं तो बीएसपी चीफ ने आज तक कभी भी 25 दिसंबर के मौके पर, मनुस्मृति दहन दिवस के मौके पर ट्वीट नहीं किया है। हालांकि चंद्रशेखर लगातार ट्वीट कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि भाई जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं उनको ही सिर्फ मनुस्मृति दहन दिवस की बधाई रहेगी।